स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले महीने बांग्लादेश के अंदर जो भी सिचुएशन पैदा हुई है उसकी वजह से भारत पर भी असर पड़ा है, जिसमें से जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है वो है अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से अडानी ग्रुप बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है बांग्लादेश को, और स्पेशली बांग्लादेश के लिए अलग से पावर प्लांट भी बनाया गया था। लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ पर $800 मिलियन, आप समझिए ये होता है करीब 6500 करोड़ रुपए, ये अभी तक भारत को नहीं लौटाए हैं, और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंता है। ये आप देख सकते हो खबर, गौतम अडानी राइट्स टू बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस सीक्स अर्ली पेमेंट ऑफ $800 मिलियन इन पावर ड्यूज। तो क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे हैं कि आखिरकार ये पावर डील थी क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, और क्या बांग्लादेश ये पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, क्या ये जो पूरी डील हुई थी शेख हसीना के समय क्या वो कैंसिल हो जाएगी। वो सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली 15 अगस्त तक यहां पर आपको मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 10th एनिवर्सरी के मौके पर हम चाहते हैं कि आपको और ज्यादा बेनिफिट दिया जाए। डबल वैलिडिटी भी आपको इसके अंदर मिल रही है, और अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि बांग्लादेश सरकार को अडानी ग्रुप के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन उसका फुल पेमेंट अभी तक आ नहीं रहा था। इनफैक्ट जब शेख हसीना भी प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनकी तरफ से भी पूरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से महीना दर महीना लगातार यहां पर जो आउटस्टैंडिंग है वो बड़ा होता गया, और करीब करीब आज के डेट में $800 मिलियन हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर ये पैसा नहीं आया तो अडानी ग्रुप के ऊपर काफी बड़ा असर होगा इसका। और ये पैसा किसको देना है? बेसिकली बांग्लादेश में जो सरकारी कंपनी है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, उनको ये पैसा देना है जो उन्होंने नहीं दिया है। और इसी को देखते हुए अडानी ग्रुप की तरफ से 27 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी गई, लेटर लिखा गया मोहम्मद यूनुस को। आपको पता ही होगा इस समय बांग्लादेश की जो सरकार चला रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं, ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री। और यहां पर अडानी ग्रुप ने इस लेटर के अंदर एम्फसाइज किया कि इसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये पेमेंट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा कंपनी को। और साथ ही साथ अडानी ग्रुप ने यह भी कंसर्न जताया कि एक तरह से बांग्लादेश अगर चाहती है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहे बांग्लादेश को, तो उनको ये पूरा बकाया देना होगा। खैर यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हो, अडानी ग्रुप का ये कहना है कि हम लगातार बांग्लादेश के सरकार के साथ टच में हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है। बेसिकली क्या है कि पैसा ना मिलने की वजह से यहाँ पर जो हमें रॉ मटेरियल्स के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, अपने सप्लायर्स को पैसा देना पड़ता है, वो भी हमें देने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कोई हवा में बन रहा है। यहाँ पर कोल प्लांट बनाया गया है, जिसके माध्यम से उनको कोयला खरीदना होता है, पूरे प्लांट की मेंटेनेंस देखनी होती है, तो वो पैसा यहाँ पर अडानी ग्रुप को नहीं मिलता रहा। और इसी की वजह से बांग्लादेश की अथॉरिटीज को इंटरवीन करने के लिए तुरंत बोला है, और जल्द से जल्द ये जो पूरा पैसा है $800 मिलियन का, वो लौटाने के लिए बोला गया है। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार कौन सी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भारत कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भारत यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, और भारत की तरफ से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अडानी ग्रुप करेगा। और इसका जो प्लांट बनाया गया है ये कोल बेस्ड प्लांट है, और मैं आपको बता दूं ये जो कोयला आता है वो इंपोर्ट करके आता है, यहां पर जो कोयला इस्तेमाल होता है। और झारखंड के ईस्टर्न साइड में यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये प्लांट है गोदा पावर प्रोजेक्ट, और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, और वो आपका अल्टीमेटली बांग्लादेश में सप्लाई किया जाता है। और ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था 2020 में, उसके तहत 25 साल का ये पूरा एग्रीमेंट था। मतलब अडानी ग्रुप 25 साल तक ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बांग्लादेश को सप्लाई करेगा इस प्लांट के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि हर महीने इसके बदले अडानी ग्रुप को 90 से $95 मिलियन मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक
अडानी ग्रुप को मिल कितना रहा था, 40 to 45 मिलियन डॉलर, मतलब जितना मिलना चाहिए था उसका आधा पैसा मिल रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फुल पेमेंट नहीं मिलेगा तो पहले का जो बकाया है वो लगातार बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज वाई आज के डेट में ये पूरा 800 मिलियन डॉलर हो गया है। और इसी की वजह से अडानी ग्रुप रिक्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश से कि देखिए यहां पर लगातार ड्यूज बढ़ गया है, तो एक तो आपको यह करना है कि जो अभी आगे पेमेंट है हर मंथ का वो पूरा रेगुलर बेसिस पर देना है, 90 to 95 मिलियन डॉलर, और समय समय पर हर महीने आपको पिछला वाला जो बकाया है उसको भी पूरा करना है। ये अडानी ग्रुप कह रहा है, और उनका कहना है कि देखिए हमारा जो कमिटमेंट था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, हम उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। तो यहां पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस सिचुएशन में हम पीछे नहीं हटे, हमने लगातार आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना पेमेंट दीजिए। खैर यहां पर आप फर्दर देख सकते हो, ये जो पावर प्लांट बनाया गया था ना, गोड्डा पावर प्लांट, मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिकली बांग्लादेश के लिए बनाया गया था। और आप देख सकते हैं शेख हसीना जब भारत भी आई थी तब यहां पर गौतम अडानी ने मुलाकात भी की थी उनसे, और उस समय बताया था कि यहां पर बहुत जल्द 1600 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो जल्द पूरा होगा और हम सप्लाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कोविड आने के बावजूद भी यहां पर अडानी ग्रुप ने डिले नहीं किया चीजों में, और 3.5 साल के अंदर अंदर झारखंड में ये जो पूरा पावर प्लांट है वो बनकर तैयार हो गया। और देखिए 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप समझ रहे हो, 2 बिलियन डॉलर आज के डेट में 16,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। तो एक तो अडानी ग्रुप ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है और लगातार वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पेमेंट उनको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पा रहा। क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश इसको लेकर क्या कर रहा है। देखो बांग्लादेश की तरफ से अगर आप देखोगे यहां पर इस समय बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश में पावर में है मोहम्मद यूनुस, तो वो तो बहुत खिलाफ थे शेख हसीना के, और उन्होंने एक तरह से साफ साफ कह दिया कि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में जो भी किया है वो गलत है। और इसी की वजह से आज के डेट में उनका ये मानना है कि बांग्लादेश इस समय फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, मतलब वहां पर उनके पास पैसा नहीं है, और नई एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है उनको बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझना पड़ रहा है। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ उनका ये पूरा बकाया है और उनको ये पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश को यहां पर 3.7 बिलियन डॉलर ये टोटल पावर लायबिलिटीज है। एक्चुअली क्या है ना, बांग्लादेश चाइना से भी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, रशिया से भी काफी सारा बकाया है। तो आप देख सकते हैं कि रशिया ने भी यहां पर साफ साफ कह दिया है बांग्लादेश को कि आप 630 मिलियन डॉलर ओवर ड्यू हो रखा है, वो आप हमें दीजिए। आप समझ रहे हैं। तो हर एक देश यहां पर कहीं ना कहीं चाहता है, और उनको काफी डाउट भी होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से सरकार बनी है अभी बांग्लादेश में, सरकार भी क्या बनी है, मतलब तख्ता पलट हुआ है और किसी को भी बैठा दिया गया है। तो क्या वो पर्सन यहां पर पैसा लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। और डिस्पाइट ऑल दिस अभी भी अडानी जो पावर है उनकी तरफ से कहना है कि हम अभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने को तैयार हैं, हम उसको कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धमकी वगैरह दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला जा रहा है मोहम्मद यूनुस की तरफ से और उनकी सरकार की तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने फाइनेंस को मैनेज करें, और इंटरनेशनल लेंडर से बातचीत चल रही है, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उनसे यहां पर अगर कुछ मदद मिल सके, बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि वहां से भी मदद ली जाए। इसके अलावा क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि क्या बांग्लादेश ये जो पूरा डील था भारत और अडानी और बांग्लादेश के बीच में, क्या उसको कैंसिल कर सकता है। हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं मोहम्मद यूनुस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी जो शेख हसीना ने एग्रीमेंट किया था, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट किए थे, हम उसकी वापस से जांच करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें वैल्यू फॉर मनी चाहिए, लोएस्ट प्राइस पर हमें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा मोहम्मद यूनुस का कहना है। क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया है कि शेख हसीना ने जो भी एग्रीमेंट किया था, और कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो भी ये मानते हैं कि यहां पर जो अडानी से पावर लिया जा रहा है वो हाई कॉस्ट पर लिया जा रहा है। ऑल्दो अडानी ग्रुप का कहना है कि देखिए ये कहना बिल्कुल भी गलत है, यहां पर हम आपको हाई प्राइस पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी प्राइस लग रहा है वो एक्चुअली उस टर्म में लग रहा है क्योंकि जो कोयला है वो हम इंपोर्ट कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला हमारे पास आता है और उस कोयले के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं। तो कोई भी अगर आप इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट देखोगे, अगर आप उसको कंपेयर करिए इलेक्ट्रिसिटी के दाम से, तो आपको हमारा सबसे सस्ता लगेगा, ये कहना है अडानी ग्रुप का। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन क्या है कि अगर अडानी ग्रुप यहां पर
इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो कभी ना कभी तो ये कदम लेना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर बांग्लादेश में अचानक से आपको एनर्जी शॉर्टेजेस देखने को मिल सकती है, पावर क्राइसिस जैसा सिचुएशन आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उनका ऐसा कहना है कि हम इसकी प्रॉपर जांच करेंगे, देखेंगे। अब वो कब तक कंप्लीट हो पाएगा, क्या होगा, तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो गया है। अल्टीमेटली यहाँ पर डिसीजन भारत को भी लेना है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, बीच में खबरें ये भी आई थी कि गौतम अडानी और जो उनका ग्रुप है वो ये भी देख रहे हैं कि क्या गोडा पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, क्या वो कहीं और सप्लाई किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश तो पेमेंट अभी दे नहीं रहा। तो इसको लेकर अडानी ग्रुप का अभी कहना है कि देखिए ये सारी खबरें गलत हैं, हम इसको सही नहीं मानते। तो अभी के लिए तो अडानी ग्रुप खड़ा हुआ है, लेकिन कब तक रहेगा साथ में बांग्लादेश के, तो ये तो समय ही बताएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, इनमें से कौन सा एग्रीमेंट? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।